पाई जाती है, जैसे कि किलर व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्पबैक व्हेल, बेलुगा व्हेल और नीली व्हेल। इन सब में नीली व्हेल का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी है, जो हाथियों से भी कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। तो पेश है इस विशाल प्राणी से जुड़े कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक बातें। जब हम हाथी या जिराफ को देखते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह धरती का सबसे बड़ा जानवर है या फिर इनसे भी बड़े जानवर धरती पर मौजूद है। तो आज मैं बताऊंगा आपको धरती के सबसे बड़े जानवर के बारे में, जिसका नाम है ब्लू व्हेल, और यह मछली समुद्र में रहती है। ब्लू व्हेल की लंबाई 110 फीट तक होती है, वजन 1,80,000 किलोग्राम तक हो सकता है और 7,000 किलोलीटर तक रक्त होता है। यह जीव महासागरों में घूमता है और बड़े बड़े जहाजों पनडुब्बियों को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। समुद्र में कई प्रकार की मछलियां रहती है, लेकिन ब्लू व्हेल इन सब में विशाल है और अपने स्लिम बॉडी के कारण काफी आकर्षक दिखाई देती है। इसके हृदय का वजन 600 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर इतना वजन एक हाथी का होता है और ब्रेन यानी कि दिमाग 7 किलोग्राम का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक जिंदा दिल जीव है जो आमतौर पर ग्रुप में रहना पसंद करती है। जब कोई मादा व्हेल नन्हे बच्चे को जन्म देती है तो नन्हे ब्लू व्हेल की लंबाई 20 से 25 फीट होती है और वजन 2,700 किलोग्राम होता है। इस नन्हे ब्लू व्हेल का वजन हर 24 घंटे में 90 किलोग्राम तक बढ़ जाता है और मात्र 6 महीने में ये नन्हा ब्लू व्हेल 40 से 50 फीट तक हो जाता है। एक बड़ी ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 4,000 किलोग्राम क्रिल खा जाती है। क्रिल एक तरह की छोटी छोटी मछलियां होती है। अनुमान लगाया जाता है कि इस समय समुद्रों में ब्लू व्हेल की आबादी कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 12,000 तक हो सकती है। यह सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर में पाई जाती है और हमारे सभी महासागरों की गहराई में औसतन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं भी आ जा सकती है। लेकिन जब बच्चे को जन्म देना होता है तो मादा ब्लू व्हेल सागर में गहरे पानी वाले क्षेत्र में चली जाती है। जब ब्लू व्हेल बच्चे को जन्म देती है तो वह उसका पूरा ख्याल भी रखती है, बच्चे को किलर व्हेल जैसी खतरनाक मछलियों से नुकसान ना हो। इसलिए माँ बच्चे के आसपास ही रहती है और जब बच्चे पर कोई खतरा दिखता है तो कई नर मादा ब्लू व्हेल आपस में मिलकर बच्चे के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं और बच्चा सुरक्षित हो जाता है। यह नन्हा व्हेल अपनी माँ का रोजाना 200 से 300 लीटर दूध पी जाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि व्हेल मछली की पूरी प्रजाति ही पानी में सांस नहीं ले सकती। इनके सिर पर एक छेद होता है और जब यह पानी से निकलकर गोता लगाते हैं तो उस छेद की सहायता से सांस लेती है और एक बार में ब्लू व्हेल अपने फेफड़ों में 5,000 लीटर से ज्यादा हवा एकत्रित करने की क्षमता के साथ साथ ये मछली अपने सांस को 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती है। ब्लू व्हेल की गर्दन बहुत लचीली होती है जो तैरते समय गोल घूम सकती है और इनके पूंछ के अंत में 2 सिरे होते हैं जो तैरते समय मुड़ने में इसकी सहायता करते हैं। दूसरे साथियों से संपर्क करने के लिए व्हेलें एक खास प्रकार की आवाज निकालती है जो कि बहुत ही मधुर होती है और इस आवाज को कई मील दूर तक सुना जा सकता है। इनका दिल 1 मिनट में केवल 9 बार धड़कता है और कुछ व्हेल तो ऐसी होती है जिनका दिल 1 मिनट में सिर्फ 2 बार धड़कता है और ब्लू व्हेल 90 दिनों तक बिना सोए रह सकती है। सोते समय भी इनका आधा दिमाग जगा तो आधा दिमाग सोया रहता है। यह 200 दिनों तक बिना खाए भी रह सकती है। व्हेल के खोपड़ी की लंबाई 5.8 मीटर तक नापी गई है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि व्हेल मछली के उल्टी की कीमत करोड़ों में होती है। लगभग 1 किलो व्हेल के उल्टी की कीमत 30 लाख रुपए तक होती है। व्हेल की उल्टी को एम्बरग्रीस कहा जाता है, जिसका उपयोग लंबे समय तक चलने वाले सेंट बनाने में किया जाता है। अगर आप व्हेल की उल्टी को आग के पास रखेंगे तो यह पिघल तो जरूर जाएगी, लेकिन ठंडा होने पर दोबारा अपने रूप में आ जाएगी। व्हेल मछलियों की औसतन उम्र 70 से 90 वर्षों तक होती है और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनकी मौत हो जाने के बाद खतरा टल गया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब समुद्र में किसी व्हेल की मृत्यु होती है तो व्हेल का शरीर धीरे धीरे समुद्री तल में जाकर स्थिर हो जाता है। जहां शार्क
छोटी मछलियां और हड्डी खाने वाले कीड़े 30 से 40 वर्षों तक व्हेल की मृत शरीर को चट करते हुए समय बिताते हैं। पर अगर व्हेल का मृत शरीर समुद्र की लहरों के कारण या किसी और कारण समुद्री तट पर पहुंच जाए तो स्थिति अलग हो जाती है। तब शार्क और अन्य मछलियों की गैर मौजूदगी में व्हेल के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इनकी शरीर की कोशिकाओं को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है और हर जीव के मरने के बाद होती है। जब बैक्टीरिया इनके शरीर की कोशिकाओं को अंदर से पूरा खा जाते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में मीथेन और अन्य गैसों को छोड़ते हैं। और यह लाजमी है कि शरीर का आकार बेहद विशाल होने के कारण ये गैसें विशाल मात्रा में उत्पन्न होती है और मरने के बाद सख्त खाल के कारण इन गैसों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता और अंदर इकट्ठा हो जाती है। अब यह मरी हुई व्हेल एक विस्फोटक का रूप ले चुकी होती है और किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पर गैसों को तेजी से बाहर आने का मौका मिलता है। और जब यह गैसें तेज प्रेशर से बाहर आती है तो जाहिर है विनाशकारी धमाका होता है। विस्फोट के ज्यादातर मामलों में धमाका तभी होता है जब इंसान किसी उपकरण से व्हेल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मरी हुई व्हेल भी कितना खतरनाक हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।